आप क्या समझते हैं इस वक्त ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जो है ये कल वाले इस फैसले के बाद वो किसकी ज़्यादा पावरफुल ये पोजीशन बन चुकी है? हुकूमत ज़्यादा पावर में है या पोजीशन में है डिक्टेट कराने की, या इमरान खान साहब जो हैं वो स्ट्रांग विकेट पे खड़े हैं? क्योंकि मुज़ाकरात तो वहाँ पे होते हैं जहाँ पे दो बराबर की साइड पे हों। आपको इस वक्त पलड़ा किसका भारी लग रहा है, ये हुकूमत का या इमरान खान साहब का, अगर मुज़ाकरात होते हैं? लेकिन पलड़ा इस अगर आईनी और कानूनी तौर पर देखें तो इमरान खान साहब का भारी है। अगर आप डिफैक्टो पोजीशन देखेंगे, इलेक्शन कमीशन ने एक चीज मुलतवी कर दी है इंतखाबात। हुकूमत सोच रही होगी क्या पत्ते उनके हाथ में, ज़ाहिर है इलेक्शन तो मुलतवी हो गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो एलिमेंट है ना, वो एक एलिमेंट ऐसा है जो ये डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है कि इवेंचुअली किसका पलड़ा भारी होगा। बल्कि मैं हुकूमत में किसी से बात करता, मैंने कहा अगर 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 सुप्रीम कोर्ट ने मामला टेकअप कर लिया, बेंच बन गया और तरीके इंसाफ को ये नजर आया कि सुप्रीम इस तरफ लीन कर रही है कि इलेक्शन हम कराएंगे और आइन और कानून को अपहोल्ड किया जाएगा, अगर इस तरह की सेंस मिला तरीके इंसाफ को, तो फिर ये जो डायलॉग में अगेन वो जिसको हम अपर हैंड कह रहे हैं, तरीके इंसाफ फिर अपनी डिमांड्स के ऊपर आपके पास दोबारा आए और वो कहे कि नहीं जी पहले तारीख का ऐलान करें, जो पहले से वो कहते थे कि तारीख का ऐलान करते, अच्छा ये थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। तो इस वक्त ये पलड़ा को ज्यादा तरफ चला जाएगा, ये अगले 2-3 दिन में बदल भी सकता है। सो कौन, क्योंकि देखें इस वक्त देखा, अगर मेरी नजर से देखें तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो कुछ कहा है वो कोई इतना आईनी नहीं है, बड़ा गैर आईनी है जो काम उन्होंने किया। तो यहाँ पर एक मॉरल और डेमोक्रेटिक एंड लीगल पोजीशन होती है ना, वो तीनों पोजीशन इस तरीके इंसाफ की हावी है। लेकिन जो डिफैक्टो पोजीशन है उसमें इलेक्शन कमीशन जो कि मुलतवी कर चुकी है, तो हुकूमत समझ रही है हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, इट कैन गो ईदर वे। सो आई थिंक बेहतर दोनों को सूट करता है, क्योंकि दोनों नहीं जानते आगे जाके क्या होगा, इसलिए वो कह रहे हैं कि बेहतर है हम आपस में बैठ के बातचीत करने से पहले कि बात किसी एक के हाथ से निकल जाए।